अगर आप एफआईआर करने के लिए थाने जाते हैं और थाने में पुलिस के द्वारा आपको एफआईआर लेने से मना कर दिया जाता है या किसी कारण से आपको बहला फुसला कर थाने से बिना आपके एफआईआर को लिए हुए वापस कर दिया जाता है, तो क्या आप जानते हैं आपके पास क्या क्या अधिकार हैं? नए पीएनएसएस जो कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, इसमें कंप्लेनेंट यानी जो भी वादी है जो केस करना चाहता है और अगर थाने जाता है और एफआईआर करना चाहता है तो पुलिस के पास क्या क्या शक्तियां हैं और उस कंप्लेनेंट यानी उस वादी के पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो किस तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है एफआईआर के लिए। आइए आज हम इसी के बारे में जानना चाहेंगे। दोस्तों, मैं सुल्तान सुकेट आप लोगों का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अभी आप नए कानून के तहत एफआईआर 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ओरली जाकर के वहां थाने में जो भी पुलिस ऑफिसर उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है उसे अपने सारे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे और वो उस घटनाक्रम को एक लिखित रूप में एक कागज पर उतार करके आपको साइन करवा करके फॉर्मल एफआईआर फिर दर्ज करेगा। या अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या किसी कारणवश आप लिख करके एफआईआर नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसी हालत में आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अपने एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। यानी आप अपना एक लिख करके बयान एफआईआर जो भी आप कंप्लेन बनाएंगे उसे व्हाट्सएप के जरिए या थाने में जो थाने का ईमेल है उस ईमेल के जरिए आप कंसर्न पुलिस स्टेशन यानी उस थाने में भेज सकते हैं। और ऐसी हालत में अगर आप अपना एफआईआर या अपना कंप्लेन किसी लिखित रूप में थाने में खुद उपस्थित होकर नहीं दर्ज करा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड से चाहे व्हाट्सएप हो चाहे ईमेल हो, अगर इसके द्वारा भेज सकते हैं, तो ऐसी हालत में आपको 3 दिनों के अंदर उस थाने में उपस्थित होकर सशरीर आपको उस कंप्लेन के ऊपर साइन करना आवश्यक हो जाता है। और इसके बाद जो वहां पुलिस जो भी उस ड्यूटी पर मौजूद होगा वो आपके एफआईआर फॉर्मल एफआईआर में दर्ज करके उसकी एक कॉपी, उसकी एक प्रति आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई पैसा लिए हुए देने के लिए बाध्य होगा। और जब आपको वो फ्री कॉपी मिल जाएगी तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, आपका एफआईआर थाने में दर्ज कर लिया गया है। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि अगर आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं और थाने में वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर किसी भी कारण से आपका एफआईआर लेने से मना कर देता है या आपकी एफआईआर की कॉपी ले तो लेती है लेकिन उसका कोई भी रिसीप्ट या आपको एक फ्री प्रति कॉपी जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं देता है, तो ऐसी हालत में यही समझा जाएगा कि आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। तो ऐसे हालत में आपके पास क्या क्या शक्तियां हैं और नए बीएनएसएस कानून के तहत आपको कौन सी शक्ति प्रदान की जाती है जिसके तहत आप ऐसी परिस्थिति से उबर पाए। तो दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लिए कि धारा 173 के सब सेक्शन 3 के बाद सबसेक्शन 4 एक ऐसा सबसेक्शन क्लॉज जोड़ा गया है जिसके तहत अगर आपका एफआईआर थाने का मौजूद ऑफिसर लेने से मना करता है या लेकर के आपको कोई रिसीव कॉपी नहीं देता है या किसी भी कारण से आपको वहां से वापस बैरंग लौटा दिया जाता है, तो ऐसी हालत में आप अपने कंप्लेन की कॉपी या अपने एफआईआर की कॉपी जो आपने अपने सारे अभियोग को बनाया है उसे लिखित रूप में दर्ज करके बाय पोस्ट रजिस्ट्री पोस्ट के जरिए आप वहां के जिला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या अगर आप कमिश्नरेट एरिया में रहते हैं तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास बाय पोस्ट आप उसे भेज देंगे और सप्ताह 10 दिन तक इंतजार करेंगे कि वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर के अंतर्गत जो भी उसके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या पुलिस कमिश्नर है वो या तो उस कंप्लेन के पाने के बाद खुद वो इन्वेस्टिगेट करेंगे उस केस को, खुद वो इस केस को तहकीकात करेंगे, देखेंगे, आपको बुलाएंगे, आपकी सारी बातें सुनेंगे और फिर जो भी उस अभियोग के द्वारा जो भी करनी होगा, जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद करेंगे या फिर अपने किसी अधिकारी को जो उनके सबऑर्डिनेट है उसे वो उसको कहा जाएगा कि आप इस पर कार्रवाई करें और फिर वो कंसर्न थाने के जो ऑफिसर है वो आपकी उस दिए हुए कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई शुरू करेगा। यहाँ पर एक और प्रश्न काफी समझने की योग्य है और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप थाने में गए और थाने में आपने अपना कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन किसी भी कारण से वहां मौजूद ऑफिसर थाने में आपका एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है, तो वैसी हालत में आपके पास एक प्रावधान है कि आप वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी या पुलिस कमिश्नर के पास अपना कंप्लेन का कॉपी बाय पोस्ट भेजेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां कॉपी भेजने के बाद भी सप्ताह 10 दिन बीत जाने के बाद भी अगर आपके एफआईआर पर या आपके दिए हुए कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस चीज को बढ़िया से गांठ बांध लीजिए कि इसके बाद भी आपके पास एक प्रावधान जो धारा 175 के सबसेक्शन 3 में आपको नए बीएनएस एक्ट के
अंदर दिया गया है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि ना तो थाने में पुलिस ऑफिसर आपका एफआईआर लेता है, दूसरा आपने अगर लिखित कंप्लेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस कमिश्नर को भेजा है और वहां भी आपके कंप्लेन के ऊपर कोई तरह की कार्रवाई नहीं होती है, तो वैसी हालत में आप वहां के अपने एरिया के जो भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एसीजेएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम, यानी वहां के आपके अपने स्थानीय जो भी न्यायालय होंगे, जिला न्यायालय होंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे या सब डिविजनल कोर्ट होंगे, वहां उपस्थित होकर के एसीजेएम के द्वारा आप अपना कंप्लेन वहां दायर करेंगे और वहां कंसर्न वो कॉपी भी देंगे जो आपने वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को या पुलिस कमिश्नर को भेजा है, और विथ एफिडेविट आप अपनी सारे अभियोग को एक अभियोग पत्र के रूप में, कंप्लेन के रूप में बना करके वहां के कंसर्न सीजेएम या एसीजेएम या एसडीजेएम जो आप उसके उस एरिया में वहां कार्य कर रहे होंगे उन्हें देंगे, और वो फिर एक प्रिलिमिनरी प्राथमिक इंक्वायरी करने के बाद कंसर्न थाने को, उस थाने को यह आदेश दिया जाएगा कि वो एफआईआर को दर्ज करे और उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। सर, आप लोगों ने देखा कि यह एक बिल्कुल साधारण ज्ञान के रूप में और सरल भाषा में हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि अगर आप थाने में जाते हैं और एफआईआर करने के लिए अगर आपका एफआईआर नहीं लिया जाता है तो फिर आपके पास क्या क्या रेमेडी और क्या क्या प्रावधान मौजूद है जो आप कर सकते हैं। इसी को हम लोग सेक्शन वाइज अगर धाराओं के अनुसार देखेंगे तो वो धारा के अनुसार फिर 173, 174, 175 इस तरह सब सेक्शंस के विभिन्न सब सेक्शन के तहत बीएनएस एक्ट में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो जुलाई 2024 से लागू किया है हमारे देश में, ये सब प्रावधान उसमें किया गया है। लेकिन हमने इसमें किसी भी धारा, किसी भी सेक्शन का जिक्र ना करते हुए इसे एक लेमैन के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में, जो एक साधारण बोलचाल की भाषा में एक आम जनता को समझ में आ सके, इस रूप में मैंने आप सभी लोगों के सामने इस बात को रखने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई प्रश्न है एफआईआर करने के लिए को लेकर के या एफआईआर के लेकर के कोई भी आपकी शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब, अपने जानने वाले लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो लोग भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।